ऐसा विचार गृहस्थ को कदापि नहीं करना चाहिए। अजरामर भक्ताद्यय अर्थम विद्याम च चिंतयेत। अपने आप को अजर अमर मान करके धन और ज्ञान का गृहस्थ को अर्जन करना चाहिए। साधु संत के लिए वैराग्य विरक्ति की बातें हैं, उनको संग्रह नहीं, पर गृहस्थ व्यक्ति संग्रह नहीं करेगा तो कैसे अतिथि सत्कार करेगा, कैसे यज्ञ पूजा करेगा, कैसे दान करेगा, कैसे धर्म का सेवन कर पाएगा। तो धन से ही तो सब कुछ होता है, इसलिए धन का संग्रह होगा तभी तो सब होगा। तो खूब धन का संग्रह धर्म पूर्वक करना चाहिए। संग्रह करते समय चिंतन ये विचार होना चाहिए कि जो धन हम कमा रहे हैं वो न्यायोचित पद्धति से हो, बेईमानी का ना हो, किसी को धोखा दे करके किसी का चोरी का ना हो, ये चिंतन करना चाहिए। क्योंकि जब गलत तरीके से धन व्यक्ति के पास आता है तो वो जाता भी गलत तरीके से। जितना आने में आनंद होता है उससे ज़्यादा जाने में कष्ट होता है। क्योंकि वो धन तो जाता है पर साथ में कोई शारीरिक व्याधि भी दे जाता है। तो इसलिए धन का उपार्जन करने में धर्म का विचार निश्चित करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को सदैव संग्रह करते रहना चाहिए। कोई भी वस्तु गृहस्थ के यहाँ निरर्थक नहीं होती, बेकाम की नहीं होती। गृहस्थ जीवन में हर वस्तु का एक दिन उपयोग होता है, इसलिए कुछ भी सामान हो उसका आदर करिए, उसको गृहस्थी में जोड़ करके रखिए। बुद्धिमान व्यक्ति जो है टूटी हुई झाड़ी को भी नहीं फेंकते, उसका भी सदुपयोग कर लेते। झाड़ू टूट जाती है, सींक वाली जो है ना, उसका आगे का भाग घिस जाता है, तो बुद्धिमान जो है उसके नीचे तार बांध करके उसको एक डंडा में डाल देगा, उसको फैला देगा छाता की तरह। उसको रंग बिरंगा रंग करके उसमें कुछ पुष्प वगैरह लगा करके प्लास्टिक के उसको गमला में डाल देगा, किसी पात्र में रख देगा, गुलदस्ता बन जाएगा। तो हर वस्तु उपयोगी है, बस उसका उपयोग हम सही तरीके से करें। लापरवाही गृहस्थ जीवन में कष्ट का कारण बनती है। सदैव संग्रह करना चाहिए, अनावश्यक व्यय नहीं करना चाहिए गृहस्थ को। इमाम संचयशीलो ही कदापि नावसीदति। जो गृहस्थ व्यक्ति जीवन में संग्रह करता रहता है, कुछ न कुछ अपने गृहस्थी में जोड़ता है, वो कभी दुखी नहीं होता। और जो व्यक्ति लापरवाही करता है गृहस्थ जीवन में और फेंकता रहता है, संग्रह नहीं करता, वो व्यक्ति चाहे जितना उसके पास आवे कोई न कोई कमी दरिद्रता बनी रहती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ऐसा समझ लिया कि गृहस्थ जीवन में कुछ न कुछ जोड़ना चाहिए, गरीब आदमी था, ये उदाहरण है, हमको समझ में आ जाए बात। तो वो अपने घर जब काम धाम करके लौटता तो रास्ते में जो भी मिलता वो ले जाता अपने घर में। पत्थर मिल जाए, लकड़ी मिल जाए, जो भी मिले उसको ले जाए, घर में रख दे कि एक दिन काम आएगा कोई न कोई। अब एक दिन जा रहा था, उसको रास्ते में कुछ मिला नहीं, मरा हुआ सांप पड़ा था। उसने विचार किया कि आज सांप रास्ते में पड़ा, इसी को घर ले चलते। एक लकड़ी उठाई और मरा सांप ले जा करके घर की छप्पर में डाल दिया। संयोग ऐसा घटित भया कि उसी राज्य की राजा की जो रानी है स्नान करने गई, नौलखा हार पहनी, तालाब के किनारे रख दी। एक चील आई, चील वो हार को लेकर के उड़ गई। और वो व्यक्ति जिसने मरा हुआ सांप वो रख रखा था छप्पर में, उसकी छप्पर के पास से निकली तो देखा कि सांप है, तो हार ला करके छप्पर में रख दिया और सांप लेकर के चली गई। राजा को जब पता चला कि हमारी रानी का हार चला गया, रानी बड़ी दुखी है, तो राजा ने डिडोरा पिटवा दिया नगर में कि जो हमारी रानी का हार लेके आएगा उसको 1 लाख का इनाम मिलेगा। अब ये व्यक्ति ने वो नगाड़े की आवाज़ सुनी, राजा की घोषणा सुनी, घर के बाहर छप्पर में सांप गायब है, हार पड़ा है, ले गया, राजा को दे दिया। एक दिन में लखपति बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उसके जोड़ने की आदत थी। ये कोई कहानी नहीं, हमें समझ में आए बात, इसलिए ऐसा कहा जाए। तो एक दिन में उसको इतनी संपन्नता हो गई क्योंकि उसके जोड़ने की, संग्रह करने की आदत थी। तो संग्रही व्यक्ति कभी भी जीवन में दुखी नहीं हो। लापरवाह व्यक्ति के गृहस्थी में कुछ न कुछ कमी बनी ही रहती, चाहे जितना भी आय व्यय हो। इसलिए गृहस्थ को संयम पूर्वक संग्रह करते हुए अपने गृहस्थ जीवन को चलाना चाहिए। जितने भी भारत भूमि के तीर्थ हैं वहाँ जा कर के धर्म यात्रा करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा कर दर्शन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। इस प्रकार से गृहस्थ व्यक्ति की मर्यादा का वर्णन करते। माताओं के लिए पति सेवा सर्वोत्तम धर्म बताते। कहते माताओं का सबसे बड़ा धर्म है पति की अपने सेवा करना।
मन वाणी कर्म से अपनी पति की सेवा करे, पति में ही ईश्वर देखे, उसकी आज्ञा का पालन करे, उससे माताओं का कल्याण होता है। नारद जी इस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश करते हैं और विदा लेकर के धर्मराज युधिष्ठिर से प्रस्थान करते हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी को यह कथा बता करके कहते हैं कि तुमने कथा सुन ली ना प्रहलाद की, तुम कह रहे थे भगवान दैत्यों से बैर बांध करके उनको मारते हैं और देवताओं का खुल के पक्ष लेते रहते हैं। अब ये बताओ, भगवान दैत्य विरोधी होते तो प्रहलाद को क्यों इतनी कृपा बरसाते, क्यों उसको अपनाते? प्रहलाद ने भक्ति करी, प्रेम किया भगवान से, तो भगवान ने उनको प्रेम से भक्त के स्वरूप स्वीकारा, गोद में बिठाया। हिरण्यकशिपु ने बैर बांधा, शत्रुता की, तो भगवान ने इसका उदर फाड़ दिया। तो जो जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उसको उसी रूप से मिलते हैं। भगवान समदर्शी हैं। इसके बाद मनवंतरों का निरूपण करते हैं। स्वयंभुवस्येह गुरु वंशोऽयं विस्तराक्षुता, यत्र विश्वसजान सर्गो मनुनन्या वदस्य नः। मनवंतरों का निरूपण करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को मनवंतरों की कथा बताते हैं। ब्रह्मा जी का जो एक दिवस होता है, एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है? बोले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग एक चतुर्युगी होते हैं। 1000 चतुर्युगी जब बीतती है तब ब्रह्मा का एक दिवस होता है। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन, और ऐसे 365 दिन का ब्रह्मा का एक साल होता है, और फिर 100 साल की ब्रह्मा की आयु होती है। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और प्रत्येक मनवंतर के अलग अलग इंद्र होते हैं। यानी ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बनते और बिगड़ जाते हैं। इतना बड़ा ब्रह्मा का एक दिन होता है। ये जो मनवंतर है, इनके अलग अलग मनु होते हैं, अलग अलग सप्तर्षि होते हैं, और अलग अलग अधिष्ठात्र देवी देवता होते हैं। अलग अलग मनवंतर रूप। भगवान का इन मनवंतरों में विविध रूप से अवतरण भी होता है। जैसे हम कथाएं सुनते हैं कई कई पुराणों की, तो हमको कथाओं में भेद मिल जाता है ना। शिव पुराण सुने तो शिव पुराण में वर्णन है कि शंकर जी ही श्रेष्ठ है, शंकर जी ने ही सारा जगत बनाया, विष्णु को बनाया, ब्रह्मा को बनाया, देवियों को बनाया शंकर जी ने। ये शिव पुराण। देवी भागवत कहती है कि देवी मूल शक्ति है, देवी के द्वारा ब्रह्मा विष्णु सब महेश बने, उन्होंने ही संसार का सृजन किया। विष्णु पुराण में विष्णु के द्वारा है। तो ये सब कथाओं में भेद प्राप्त होता है। अच्छा, कभी कभी सामान्य जन इसी बात को लेकर के द्वंद्व उपस्थित कर देते हैं कि अलग अलग तरह की बातें, कौन सी बातें सही कौन सी झूठ है। तो सारी बातें सही हैं। अलग अलग मनमंत्रों में भगवान एक है, ब्रह्म एक है, पर वो अलग अलग मनमंत्रों में अलग अलग रूपों से संसार को बनाते हैं, पालते हैं, संघरित करते हैं। जैसे वर्तमान का जो मनमंत्र है, इस मनमंत्र का नाम है वैवस्वत मनमंत्र। वैवस्वत मनमंत्र के अधिष्ठात्र भगवान नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं। इसलिए इस मनमंत्र में जो भी ग्रंथ लिखा गया वो भगवान नारायण को समर्पित हुआ, और प्रत्येक कर्म का प्रारंभ भी भगवान नारायण के नाम से होता है। इस मनमंत्र के अधिष्ठात्र भगवान हुए इंद्र जो है बलि महाराज है, उपेंद्र वामन भगवान है। सप्तर्षियों का भी वर्णन किया। तो यहाँ जो भी ग्रंथ हैं, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, इसी वर्तमान वैवस्वत मनमंत्र की कृति है। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने इसी मनमंत्र में इस ग्रंथ का निर्माण किया। इसमें भगवान की महिमा है, भगवान के द्वारा संसार का सृजन है, क्योंकि इसमें भगवान नारायण की प्रधानता, विष्णु की प्रधानता है। कोई भी आप जब कर्म करते हैं तो संकल्प पढ़ते हैं ना 3 बार, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु, है ना, ऐसा संकल्प करते हैं ना। किसी देवी देवता की आप पूजा करने बैठो, कोई भी काम करने बैठो, पर पंडित जी संकल्प में आपसे क्या बुलाएंगे? बोलिए 3 बार विष्णु और विष्णु विष्णु। क्यों? क्योंकि ये वैवस्वत मनमंत्र, इसके अधिष्ठात्र भगवान नारायण है। तो जो भी कर्म प्रारंभ होता है भगवान नारायण विष्णु के नाम से प्रारंभ होता है, और जब कर्म की पूर्ति होती है तो भगवान विष्णु को ही समर्पित कर्म होता है। यशस्मत्या च नामोक्त्य तपो यज्ञ क्रियादिषु
न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। वो कर्म भगवान नारायण को अर्पित किया जाता है। किसी का शिव जी का पूजन हो, देवी का, किसी का भी हो, पर होगा विष्णु के नाम से प्रारंभ और समर्पण भी भगवान नारायण में होगा, क्योंकि इसके अधिष्ठात्र भगवान है। इसके बाद का जो मनमंत्र है उस मनमंत्र का नाम है सारस्वत मनमंत्र। तो सारस्वत मनमंत्र में देवी की प्रधानता रही। तो देवी के द्वारा संसार का सृजन हुआ, देवी ने ही ब्रह्मा विष्णु सबको बनाया, और ग्रंथ देवी भागवत लिखी गई। देवी भागवत सारस्वत मनमंत्र की कृति है, और उसमें कथांतर है। कथांतर क्या है? जैसे परीक्षित जी महाराज को यहाँ श्राप लगा श्रृंगी नाम के ऋषि का, 7 दिन में तक्षक काटेगा, मृत्यु हो जाएगी। गंगा किनारे आए, सुखदेव जी गए, भागवत जी की कथा सुनाई और कल्याण हो गया परीक्षित जी का। पर देवी भागवत की कथा कहती है कि श्राप लगा परीक्षित जी को, तक्षक नाग ने डस लिया और परीक्षित जी का पतन हो गया, अधोगति प्राप्त भई परीक्षित को। तब इनके बेटे जनमेजय ने देवी भागवत की कथा, तो जनमेजय के द्वारा जब देवी भागवत की कथा हुई तब परीक्षित का कल्याण हुआ। अब ये भेद हो गया ना कथाओं में। कारण ये है कि दोनों कथा ठीक है, परंतु मनवंतरों के भेद से ये कथाओं में भेद हो जाता है। तो ऐसे शैव मनवंतर की बात है, वहां शंकर जी के द्वारा सब प्रारंभ है, तब वहां शंकर जी की महानता रही। सारस्वत मनवंतर में विष्णु विष्णु नहीं, ओम सरस्वती सरस्वती सरस्वती, तब ऐसे संकल्प पढ़े जाते थे। तो इस तरह से 14 मनवंतर पृथक पृथक होते हैं, उसके अलग अलग अधिष्ठात्र देवी देवता होते हैं। विविध मनवंतरों में भगवान विविध रूपों से अवतरण धारण करते हैं। वैधृति नाम के मनवंतर में भगवान हरिमेधा ऋषि के मंगलमय भक्ति से प्रसन्न होकर के ऋषि के यहाँ अवतरित होते हैं हरि अवतार में। हरिमेधा के यहाँ भगवान का हरि अवतार हुआ, जो गजेंद्रो मोक्षितो ग्रहात, गजराज की रक्षा करी है ग्राह से भगवान हरि ने। परीक्षित जी ने जब ये बात सुनी कि भगवान ने हरि अवतार धारण किया हरिमेधा के यहाँ और गजराज की रक्षा की ग्राह से, तो जिज्ञासा उत्पन्न भई। परीक्षित जी ने हाथ जोड़े, तत्कथास्तु महत पुण्यम धन्यम स्वस्तयनम महत। महाराज वो कथा बड़ी दिव्य है, बड़ी मंगलमय है, उसको सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है, तो कृपा करके वो गजराज की कथा हमको सुनाइए। तब श्री सुखदेव महाप्रभु ने उस कथा का वर्णन किया है। आशीत गिरिवरो राजन त्रिकूटैत विश्रुताः क्षीरोदेनः मृतः श्रीमान योजनायुत मूर्छिताः। क्षीर सागर जहाँ भगवान नारायण का निवास है, उस क्षीर सागर के किनारे एक त्रिकूट नाम का पहाड़ है। त्रिकूट माने 3 शिखरों से युक्त पर्वत है। हजारों योजन लंबा चौड़ा विस्तारित ये पर्वत है। बड़े दिव्य रमणीय वृक्ष हैं, लता गुल्म औषधियां हैं, सरोवर है। इतनी दिव्यता और सुंदरता है कि इस त्रिकूट पर्वत में यक्ष गंधर्व अप्सराएं नित्य प्रति आकर के विहार करती रहती हैं। इसी त्रिकूट पर्वत में एक गजराज रहता है। गजराज इसलिए है कि अन्य हाथियों की अपेक्षा इस हाथी में बहुत ज्यादा बल है। कई हाथियों का बल अकेले हाथी में है, तो इसलिए इतना शक्तिशाली होने की वजह से जितने भी जंगल के अन्य जानवर है, अन्य प्राणी हैं, इससे बड़ा भय खाते हैं। और ये राजा की तरह इस त्रिकूट में रहता है, इसलिए गजराज कहलाता है। जब ये बाहर निकलता है अपनी गुफा से, तो बड़े बड़े सिंह व्याघ्र भी इसको देख करके अपनी गुफाओं में छिप जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार गर्मी का समय था, और गर्मी के समय में हाथी की इच्छा हुई स्नान करने। गर्मी सबको लगती है, हमें आपको सबको गर्मी आए, जेठ वैशाख लगती, हाथी को बहुत ज़्यादा। तो हाथी जलाशय की खोज में चल देता है। पत्नी है, परिवार है, बहुत संख्या है, सबको लेकर के गया। एक दिव्य सरोवर इसे दिखाई पड़ा, जहाँ बढ़िया सुंदर निर्मल जल है, पुष्प खिले हुए हैं कमल के। जाकर के स्नान किया। स्नान करने के बाद परिवार को भी स्नान कराता, सूंड में जल फुवारा छोड़ करके परिवार को नहलाता है। अच्छा, हाथी का एक स्वभाव होता है, वो खूब नहाएगा जल में, और नहाने के बाद पानी के नीचे सूंड डालता है, और जो कीचड़ होती है
उस कीचड़ को सूंड में भर करके फिर शरीर में डाल लेता है स्नान करने के बाद। जैसे हमारी आपकी आदत होती है, हाथी जैसे हमारी आपकी भी आदत है। हम जब तक भगवान के मंदिर में बैठे हैं, सत्संग में बैठे, कथा में बैठे हैं, तब तक हम पवित्र होते हैं, मन शुद्ध होता है, चित्त पवित्र होता है, किसी भी तरह का कोई विकार नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, ईर्षा नहीं, लोभ नहीं, बहुत ज़्यादा मोह नहीं, सब विकारों से हम मुक्त धुले हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, जैसे कथा पंडाल से, कथा सत्संग से बाहर आए, वैसे ही फिर से वो विषय की माया रूपी कीचड़ हम अपने ऊपर डाल लेते हैं, है ना। यहाँ से गए और सब यहीं रख गए, जितना ज्ञान ध्यान सत्संग है, और घर जाते फिर वही